हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के पद्य भाग में श्रद्धा मनु। और श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी उनका महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। उस कामायनी में 15 सर्ग है, उस सर्ग में एक श्रद्धा मनु भी सर्ग है, उसको लिया गया है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वैसे पढ़ने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि पूरा आप लोगों को पढ़ाया जाए, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से 16 फरवरी जो परीक्षा है उस दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, जो आप लोगों को एकदम ध्यान में रख के जाना है कि इस पे से बनने वाले प्रश्न आप लोग कर सकें और इम्पॉर्टेंट जो है उसी को। तो है क्या, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर ढक रहे थे उसका बबकांत बना रहा था कोमल वर। पहले इसको समझ लीजिए, फिर नीचे पढ़ा जाएगा। मसृण का अर्थ हो जाएगा मुलायम, गांधार देश माने एक जगह है, नील माने नीला, रोम वाले मेसो मतलब रोमे वाले या रोए वाले, मेसो माने भेड़ों के, चर्म माने चमड़ों से बना हुआ जो कपड़ा था, ढक रहे थे उसका बप कांत माने संपूर्ण शरीर ढक रहे थे, बना रहा था कोमल वर्म। वर्म का अर्थ हो जाएगा आपके रक्षा कवच। ऐसे शब्दों के अर्थ पहले आप लोग लिख लीजिएगा, फिर व्याख्या कीजिएगा। अब कहते हैं, अब व्याख्या सुनिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि गांधार देश में मुलायम नीले रोए वाले जो भेड़ पाए जाते हैं उसके चामों से बने हुए कपड़े ढक श्रद्धा के संपूर्ण शरीर को ढक रहे थे। ढक ही नहीं रहे थे, बना रहा था वह कोमल, बल्कि एक कोमल सुरक्षा कवच का भी काम कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए, इसमें मतलब श्रद्धा के कपड़े का वर्णन किया गया कि मतलब वो कौन सा कपड़ा पहनी। अब इसमें इस पद्यांश में श्रद्धा की उस कपड़े की सुंदरता उसके शरीर पे कैसे लग रही है उसका वर्णन किया गया। अब कहते हैं, नील परिधान, परिधान का अर्थ हो जाएगा वस्त्र, बीच सुकुमार, सुकुमार का कोमल हो जाएगा, खुला रहा मृदुल माने फिर कोमल हो जाएगा, अधकुलांग माने आधा खुलांग, खिला हो जो मतलब खिला है जैसे, यहाँ देखिए उपमा अलंकार आ रहा है, बिजली का फूल, मेघवन, मेघवन का हो जाएगा बादल रूपी या मेघ रूपी बगीचे, यहाँ रूपक अलंकार है, मेघ रूपी बगीचे में गुलाबी रंग का। ठीक है, आप लोग को एक पंक्ति उठा के आप लोग को अनुवाद वो पूछ लेगा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि जो श्रद्धा ने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, उस वस्त्र में कोमल जो उसका अधखुला अंग था, ऐसे लग रहा था जैसे बिजली का कोई फूल खिला हो बादल रूपी बगीचे में गुलाबी रंग का। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा का जो नीले रंग का वस्त्र था उसके बीच जो उसका अधखुला अंग दिखाई दे रहा था या अधखुला अंग था, ऐसे लग रहा था मानो कोई बिजली का फूल बादल रूपी बागीचे में गुलाबी रंग का खिला हुआ हो। ठीक है, अब इसको देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, इसमें उसके शरीर का वर्णन किया, अब यहाँ मुख का वर्णन कहते हैं आह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम माने आकाश, जब घिरते हो घनश्याम, घनश्याम का अर्थ हो जाएगा बादल, अरुण रविमंडल मतलब अरुण अरुण रविमंडल माने लाल रवि या लाल सूर्य मंडल के उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, छविधाम का अर्थ क्या हो जाएगा दृश्य। शब्दों के अर्थों को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 2 नंबर का पूछेगा। कहते हैं आ वह मुख, कहते हैं आ श्रद्धा का वह मुख पश्चिम की आकाश की तरह दिख रहा था। और वो आकाश कहता था कैसा था, जब बादल घिर रहे हो और सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की लालिमा को ढक लिए हो, और वह लालिमा मंडल को भेद, और वह लालिमा उसको भेद कर निकला हो, दिखाई देता, ऐसी दृश्य दिखाई दे रहा है श्रद्धा का मुख। ठीक है, अब फिर एक और है, इसको देख लीजिए। कहते हैं, अब यहाँ मुख का वर्णन है, अब यहाँ कहते हैं घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश, अंश माने यहाँ कंधा हो जाएगा, अवलंबित माने के आधार से या समीप से मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, घन सावक का अर्थ आपके हो जाएगा बादल का छोटा सा टुकड़ा, नील माने नीला हो जाएगा, नीला बादल का, सावक माने शिशु होता है लेकिन यहाँ छोटा सा टुकड़े से लिए, के समान सुकुमार माने कोमल, सुधा भरने के विधु को, सुधा माने अमृत, भरने को माने भरने के लिए, विधु माने चंद्रमा के पास। ठीक है,
कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और कहते हैं कि जो उसके घुंघराले बाल घिर रहे थे, उसके कंधों से आधार बनाकर उसके मुख के पास आ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा बादल, जैसे छोटे से नीले बादल का कोमल कोई टुकड़ा हो, जो अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहा हो। ठीक है, ये व्याख्या हो गई। अब यहाँ देखिए, कहता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ उसके बालों की प्रशंसा करते हैं, अब यहाँ उसकी मुस्कान की कहते हैं। और मुख पे हुए मुस्कान रक्त किसले, माने रक्त किसले का अर्थ हो जाता है नई नई लाल लाल पत्तियां ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान माने आधार लेकर, अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम का अर्थ हो जाएगा सुंदर। कहते हैं, और कहते हैं, श्रद्धा के मुख पे जो मुस्कान थी, ऐसे लग रहा था कि लाल लाल नई पत्तियों पर सूर्य की पहली किरण अधिक अलसाई हो, विश्राम कर रही है और सुशोभित हो रही है, माने सुंदर लग रही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस पे आधारित जो आपके बुक में प्रश्न दिए उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व करवा रहे हैं तो अगली वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। और इसको इतना ध्यान से पढ़िएगा, ये समझ लीजिएगा कि अथवा में आप वैसे ही बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, इसको और आप लोग वो पवन द्वितीयका को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।